बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और आपके असहाब पर। नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मोहसिन रज़ा एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाने रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन HMTV के ज़रिए तमाम। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़े ही खूबसूरत आवाज़ शहर फैसलाबाद के अजीम मुहाफ़लों में आप उन्हें देखते भी हैं, आप उन्हें सुनते भी हैं। जनाब भाई मोहम्मद आमर अली नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ फैज़ी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। हम अपने दोनों मेहमानों को HMTV की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम का आगाज़ है, जनाब भाई मोहम्मद आमर अली नक्शबंदी से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक प्यारे से कलाम से फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हुज़ूर मेरे तो सारे बहार से है, हुज़ूर मेरे तो सारे बहार आप से है। सारे बहार आप से है। और कहाँ शरफ बार बार आप से है। हुज़ूर मेरे तो सारे और मैं इस यकीन से ज़िंदा हुआ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से ज़िंदा मेरे हैं।
दीदार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब भाई मोहम्मद आमर अली नक्शबंदी साहब हुजूर की बारगाह में नजराना पेश फरमा रहे थे। तो हमारे दरमियान में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसफ फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। इनसे पूछते हैं कि हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी से मुतल्लक़ हमें कुछ बताइए, उनकी ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालिए जी। बिहम्दिही ताला आज के इस बज़म सईद के अंदर प्रोग्राम के अंदर जो HMTV की तरफ से इनेकाद पसीर है, मैं अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस बज़म को सजाया। और आज चूँकि 15 रमज़ान मुबारक है तो यौम विलादत है राकिब दोश मुस्तफ़ा नूर नज़र सय्यदतुन निसा हज़रत इमामुल अस्क़िया हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका यौम विलादत है तो मैं इस हवाले से नाज़रीन को कुछ आपकी सीरत पर आगाही देना चाहता हूँ। कौन है हसन मुज्तबा? वो हसन मुज्तबा जिनकी विलादत होती है। और ये बात इब्न शैबा एक बहुत बड़ी हदीस की किताब है, ये इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद हैं। यानी ये उस वक्त लिखी गई जब इमाम बुखारी पैदा ही नहीं हुए थे। मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, इब्न शैबा में भी मौजूद है। और इस रिवायत के रावी खुद मौला अली हैं। मौला अली फरमाते हैं कि लोगों के अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा वुलिदल हसन कि मेरे शहजादे हसन की विलादत बासादत होती है। और ये खबर जाती है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। फजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरकार फौरन ही हजरत हसन मुज्तबा की मुबारकबादी के लिए सैयदा पाक के घर में तशरीफ लाते हैं। तो आज का ही दिन है, बरोज मंगल था, मदीने की धरती थी, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत थी, वेड़ा अली का था, आने वाला हसन मुज्तबा था। क्या बात है। हजरत हसन मुज्तबा की विलादत बासादत पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं, हदीस में जो लफ्ज मिलते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरूनी बेइब्नी, मेरे आका ने फरमाया मेरा पुत्र मैंने वखाओ, मेरा बेटा मुझे दिखाया जाए। जब आपकी गोदी आती है, मैं अपने सामीन हाज़रीन को ये जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। कौन हसन मुज्तबा? जिनकी विलादत है तो शहर मदीना का है, जिनकी विलादत है तो गोद सैयदा ज़हरा की है, जिनकी विलादत है तो गोद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की है। पहली ग़िज़ा मुस्तफ़ा का लुआ मुबारक है। वो हसन मुज्तबा जिनके दाएं कान में आज़ान जो गूंज रही है वो आम हस्ती नहीं दे रही बल्कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। तो बाएं कान में जो तकबीर की आवाज़ गूंज रही है वो भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया अरूनी बेइब्नी, मेरा बेटा मुझे दिखाया जाए। सरकार अपनी गोद में लेते हैं। सरकार ने अपने शहजादे को गोद में लिया तो मौला अली की तरफ चेहरा फरमा के फरमाया मा सम्मे तुम हो, इसका नाम क्या रखा है? तो हजरत मौला अली चूंकि मुजाहिद इस्लाम थे वो अर्ज करते हैं सम्मे तो हरबन, या रसूलल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है। हरब का माना होता है जंगजू, जंग के मैदान में लड़ने वाला, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ। मेरे आका फरमाते हैं ला बल हसन, फरमाया इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हसन होगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने यह नाम रखा है। जब दूसरा शहजादा होता है तो ऐसे ही मेरे आका ने फरमाया इसका नाम भी हरब नहीं होगा बल्कि इसका नाम हुसैन होगा। तीसरा शहजादा पैदा होता है, ये अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। जब तीसरा शहजादा पैदा होता है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। सरकार फरमाते हैं अरूनी बेइब्नी, मेरा बेटा मुझे दिखाया जाए। उसके बाद सरकार फरमाते हैं अली मासम्मे तुम हो, इसका नाम क्या रखा है? या रसूलल्लाह इसका नाम मेरा इरादा हरब का है। मेरे आका फरमाते हैं इसका नाम मुहस्सिन है। सुभान अल्लाह, इसका नाम मुहस्सिन है। अब सोचने वाली बात यह सरकार ने यह नाम क्यों तजवीज़ फरमाए? ये आगे हदीस बताती है हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के ये नाम थे, शब्बर, शबीर, मुशब्बिर। ये सुरयानी लफ्ज है। अगर इनका अरबी लफ्ज अरबी में माना किया जाए तो एक का नाम हसन बनता है, एक का नाम हुसैन बनता है और एक का नाम मुहस्सिन बनता है। सुभान अल्लाह। तो ये वो शहजादे हैं जिनका नाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ फरमाया है। तो जिनका नाम रखने वाले मुस्तफ़ा करीम, और याद रखें हसन का माना होता है खूबसूरत। सुभान अल्लाह। हसन का माना होता है खूबसूरत और हुसैन का माना होता है छोटा खूबसूरत।
छोटा हुस्न के एतबार से नहीं बल्कि उम्र के एतबार से, और मोहसिन का माना होता है एहसान करने वाला। ये हसन मुज्तबा कौन है, मैं आपकी सीरत पर रोशनी डालने के लिए एक दो बातें आपके सामने रखता हूं। ये बात कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाई है, और मैं अपने नाजरीन को कहूंगा कि दाता साहब की ये किताब अपने घरों में रखो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि ये किताब जिस घर में मौजूद होती है वो बंदा पक्का सुन्नी हो जाता है। कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर दाता साहब ने ये बात लिखी है, एक मरतबा हजरत इमाम हसन मुज्तबा कूफा के अपने मकान से बाहर तशरीफ ले आते हैं, आप बाहर बैठे हैं, तो एक शख्स ना मुखालिफ था, मैं वो जुबान पे अल्फाज नहीं ला सकता क्योंकि ये पाक खानदान है, उसने हजरत हसन मुज्तबा के खिलाफ बकना शुरू कर दिया, उसने गाली दी, हत्ता कि हजरत अली को भी गाली दी। तो उस वक्त मुस्कुरा के हसन मुज्तबा ने फरमाया, लगता तू परेशान है, कोई घरेलू तेरा कोई परेशानी का मसला है, कोई मुआशी मामला है। फरमाया कोई बात नहीं, बैठ जा, अली के घर का जाते हुए लंगर भी खाता जा। वो गालियां निकाल रहा है, हजरत हसन मुज्तबा फरमाते हैं लंगर खा के जाओ, लंगर भी पेश करते हैं और एक प्लेट के अंदर चंद दिरहम भी उठा के लाते हैं, और फरमाया हमारे घर की रीत है जो आया हुआ मेहमान होता है ना उसे लंगर भी खिलाते हैं, साथ कुछ ना कुछ तोहफा भी पेश करते हैं, उसे तोहफा भी पेश करते हैं। तो उसने अपनी पगड़ी उतारी और आपके कदमों में निशावर करते हुए अर्ज करता है, हुजूर मुझे यकीन हो गया है कि आप आले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हैं। इसकी वजह क्या, क्योंकि उसने हदीसों में पढ़ रखा था वो मुस्तफ़ा का खून है जिसने ताइफ के बाजार के अंदर, जिसने ताइफ के बाजार के अंदर लहूलुहान होकर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उस कौम के लिए भी कहा अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालूमुन, मौला बेहिदायती कौम है, इन्होंने हिदायत दे, मुझे जानते नहीं, अगर जानते होते तो पत्थर ना मारते बल्कि अपने सीने के दिल की धड़कन मेरे लिए वक्फ कर देते। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, कौन हसन मुज्तबा, इसलिए हम इन हस्तियों को अजीम तो मानते हैं, काश कि हम इनकी सीरत को भी अपनाएं। वो हसन मुज्तबा, एक मरतबा ये बात तारीख बगदाद में लिखी हुई है, हजरत हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाग में तशरीफ ले जाते हैं, तो बाग में ना एक सियाह फाम काले रंग का गुलाम बैठा था, वो रोटी खा रहा है, साथ कुत्ता बैठा है। केवला बड़ी अजीब बात है, एक लुकमा खुद खाता है ना, एक लुकमा उस कुत्ते को खिलाता है। हजरत हसन मुज्तबा ने फरमाया यार बात यह है, बची हुई रोटी कुत्ते को खिलाना ये कोई कमाल नहीं होता, कमाल तो ये है अपने हिस्से की रोटी उसे डाली जाए, अपने हिस्से क्या लुकमा उसे दे रहा है, लुकमा डाल रहा है। आपने फरमाया तेरा तारुफ क्या है, वो अर्ज करता है हुजूर गुलामों का क्या तारुफ होता है, गुलाम का कोई तारुफ नहीं होता, आका का तारुफ होता है। आपने फरमाया नहीं फिर भी बता। उसने अर्ज की मैं फुला का गुलाम हूं। आपने फरमाया तेरा आका कहां रहता है, उसने बताया आप वहां तक पहुंच गए, आपने उससे बाग भी खरीद लिया, आपने उससे गुलाम भी खरीद लिया, वापस लौटकर आप फरमाते हैं आज के बाद तू आजाद है और आज के बाद इस बाग का मालिक तू है, सुभान अल्लाह, इस बाग का मालिक तू है, आज के बाद तू कोई नौकर नहीं है। आगे भी तो नौकर इमाम हसन मुज्तबा बैठा था, उसने कहा हुजूर मैं तो कयामत तक ही ज़हरा की औलाद का नौकर रहूंगा, हसन मुज्तबा का नौकर रहूंगा, मैं आपका ही नौकर, मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करूंगा इस बाग से, बाकी जितना बचा वो आपकी उम्मत के लिए वक्फ करूंगा। मैं एक जुमला अपने सामीन को बताना चाहता हूं, जो लोग ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि बागे फदक, जो मौज में आ जाएं तो एक गुलाम को बाग खरीद कर दे देते हैं, उन्हें बागे फदक की जरूरत ही क्या थी। हुजूर मैं आखिरी जुमला और सारी बात का लुब्बे लुबाब अर्ज करना चाहता हूं, ये वो घराना है, वो हसन मुज्तबा जो बकने वालों को इतना देते हैं वो बिकने वालों को कितना देते होंगे। हसन मुज्तबा अजीम, आपकी सीरत अजीम, आपका घराना अजीम। मैं दुआ करता हूँ वहदहु ला शरीक मौला इस पाकीज़ा हस्ती के जिक्र की बदौलत, क्योंकि ये अशरा मगफरत है, मगफरत का अशरा है, और अम्बिया का जिक्र करना इबादत होता है, सालिहीन का जिक्र करना गुनाहों का कफारा होता है, तो ये गुनाहों के कफारे के लिए मैंने जिक्र किया। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए और आले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ वालिहाना मोहब्बत इसी पर जीना और इसी पर मौत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बड़े ही अहसन और खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ फैज़ी साहब जो कि हज़रत हसन मुज्तबा की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ उनकी फजीलत बयान कर रहे थे कि आपका उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना और आपका आपके घराने की फजीलत क्या है। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोसी रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।